हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करेंगे अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, 1 बाय 1 इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। तो मैं आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ, मेन चीज़ है सेल्फ प्रैक्टिस, वो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं बस आपको तरीका बताऊँगा आज कैसे करना है, आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। कोई भी टीचर की आपको नीड नहीं पड़ेगी अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना है तो। ठीक है, यदि नहीं स्ट्रॉन्ग होता तो फिर अपन इसके ऊपर एक पूरा सा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 30 दिन अर्थमेटिक का कोई कोर्स टाइप में करवाऊंगा। ठीक है, तो उसमें सिर्फ अर्थमेटिक 30 दिन में आपके सारे, जैसे 3-3 4-4 घंटे की वीडियोस होंगी, उसमें एक वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन जितने अभी तक पिछले 5 सालों में पेपर में आते हैं ना, जिस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने दिए हैं, 3 साल तो मेरे को ही हो गए, तो वैसे 2020 के पेपर के बता दूंगा। 2020 का तो देखो मेरा साल ऐसे ही निकल गया था कि उसमें मेरे को क्या है, अब सीटें ही हमारे स्टेट में 10-10 थी और उस टाइम मैं नया था। तो नए में तो आपको नॉर्मल सी बात पता है कि 10-10 सीटों पे तो कंपटीशन फाइट करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में इतनी सीटें थी, वो वैकेंसी विड्रॉल कर ली। और आईबीपीएस क्लर्क में आई थी 24 सीट, मतलब 46 थी, 24 जनरल की थी। तो ये साल तो ऐसे ही लॉकडाउन में निकल गया था। ठीक है, जो तैयारी स्टार्ट हुई थी वो 21 से ही स्टार्ट मान लो एक तरह से, 20 तो ऐसे करते करते ही निकल गया। बट मैंने 20 के अंदर जो मैंने किया था ना, वो सेल्फ प्रैक्टिस जो जिस चीज़ की थी वो अर्थमेटिक की मैंने बहुत ज़्यादा की। मैंने 3 महीने तक अर्थमेटिक किया था। ठीक है, और अर्थमेटिक के वो क्वेश्चंस जो बैंक में अब आते हैं, अब मेरे को कई बार आइडिया ही हो जाता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो मैं पहले कर लेता हूँ। और 35 में से 35 जैसे बोलते हैं, मैंने बहुत बारी, जैसे कई बोलते हैं मैंने बहुत बारी 35 में से 35, तो भाई हर कोई कर लेता है। प्री के अंदर कोई मेंस में से आज तक आया, मेरे 50 में से 50 आए हैं, मेंस में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, वो मेमोरी बेस्ड पेपर जरूर करा देंगे आपको और कहेंगे इतना इजी पेपर आया था, तो वो रियल एग्जाम में नहीं बैठ के आते। रियल एग्जाम में भी तो एक बार करके आ जाओ 50 में 50, ताकि हमें पता लग जाए कि आपका यार कितना सोचने वाला दिमाग है। ठीक है, तो ये बात आती है अब यहाँ पे कि अर्थमेटिक को कैसे करना है, अपन उस पर ही बात करते हैं मेनली। तो अर्थमेटिक देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप 6 to 8, 10, 9 इनकी बुक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको क्या बेसिक आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है अपन को बेसिक आइडिया ही नहीं है कि उस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। मेन यही हो जाता है, आप इसीलिए तो किसी टीचर को देखते हो कि आपको यही नहीं पता इस चीज़ को करेंगे कैसे। तो 6 to 10 की क्लास में यही सारी, मतलब जो बुक्स होती है मैथ की, उसमें एनसीईआरटी वाली, उसमें यही सब दे रखा है। तो आप पता है क्या है, कईयों क्या ईगो हो जाता है कि यार मैं डे 1 पे जाना ही नहीं चाहता, कि भाई मैं पीछे क्यों जाऊं, मेरे को आगे बढ़ना है। बट आपको ईगो ना दिखा के, आपको यदि आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप एक बार बेसिक क्लियर करने की ट्राई करो कि भाई मेरे को बेसिक क्लियर करना है। आपको ईगो पे मत लो उस चीज़ को कि यार मैं नहीं करूँगा ये चीज़ें। देखो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को भी ऐसे लगता था कि यार मेरे को कुछ आता है तो मैं क्यों करूँ। बट फिर मैंने सोचा कि डे 1 से ही करना चाहिए कुछ करो तो मेरा क्या था, सबसे पहले A4 साइज़ की मैंने जो रिम आती है 500 पेजेस की, देखो मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ एक तरह से जो मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो ऐसा नहीं है कि भाई कि यार मैं देखो 10, जैसे अपना 10 टॉपिक है, यहाँ लिख लिया SICI, यहाँ लिख लो पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, आगे ETC जो भी सब्जेक्ट, वो भी टॉपिक है जो भी। तो इसको क्या किया मैंने, तो सबसे पहले चीज़ आती है कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के आपको मॉक में जाना है, जहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल SBI PO के मॉक में जा रहे हो। ठीक है, वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ मॉक आते होंगे, यहाँ प्री के मॉक हैं, प्रीलिम्स, फुल प्रीलिम्स, चैप्टर टेस्ट लिखा होगा ऐसे करके। उस चैप्टर टेस्ट में सारे चैप्टर दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपने टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो वहाँ 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 मार्क्स के और 10 मिनट के। जब मैंने पहली बार इसको किया था तो आपको मैं बता देता हूँ, पहली बार किया जब मैंने 2 ही क्वेश्चन हुए थे। ठीक है, फिर 3 क्वेश्चन हुए, फिर 3 हुए, फिर 5 क्वेश्चन, मतलब मैंने 10-12 ऐसे मॉक दे दिए जिसमें 5 से ज़्यादा नहीं आ रहे थे। बट फिर मैंने एक चीज़ की कि यार मेरा जो टाइम एंड वर्क मेरा वीक है, तो जैसे मैंने 2 क्वेश्चन किए ना, तो ये 2 के साथ में प्लस 13 इनको मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया इस नोटबुक में, जहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख रखी थी कि टाइम एंड वर्क लिख रखा था। ठीक है, उसको डिवाइड करके यहाँ पे। फिर जैसे टाइम एंड वर्क का मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे तो मैंने क्या किया, SBI क्लर्क का मॉक है, उसके अंदर चैप्टर टेस्ट है, उसके अंदर भी 15 क्वेश्चन है, मैंने वो भी किए, तो मैंने वो भी यहाँ नोट डाउन कर ली। ऐसे ऐसे 15-15 मैंने 10 मॉक सारे दे दिए, RBI के, RRB के, सब में चैप्टर टेस्ट, सिर्फ टाइम एंड वर्क के। उस दिन मैंने पूरे दिन टाइम एंड वर्क किया।
तो उससे क्या हो गया कि एक तो मेरे 150 क्वेश्चन, मतलब 10 मॉक लगाए तो 150 क्वेश्चन हो गए प्रैक्टिस मॉक, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ 40 से 50 क्वेश्चन रिपीट थे, तो वो मैंने नहीं लिखे। 100 क्वेश्चन थे जो मेरे को नए मिले, जिसमें से मेरे को कहते ना 50 क्वेश्चन रिपीट में मिल गए एक तरह से। तो वो 50 तो मैं सीख ही गया उसी दिन ही कि यार ये वाले क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्ट करने हैं और ये ऐसे। तो उससे क्या है, एक तो आपकी नोटबुक बन जाएगी, ठीक है। ऐसे करोगे तो एक दिन नेक्स्ट डे आपने जैसे 2 दिन ये टॉपिक को लगा दिए, 2 दिन इस टॉपिक को, तो वो वहाँ से चैप्टर टेस्ट कर सकते हो। अब आगे बताता हूँ, आगे बताने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ। टेक्स्ट बुक पे फ्लैश सेल आ रखी है 24 आवर्स के लिए, और आप मेरा कोड यूज़ कर लेना GKB, जो 399 वाला पास है वो आपको 359 में मिलेगा। टेक्स्ट बुक के पास को लेने से आपको पता है क्या, सारे स्टेट के एग्जाम्स, बैंक के एग्जाम, SSC के सारे, तो ये मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यदि आपको प्रीलिम्स पास करना है तो टेक्स्ट बुक का होना आपके पास में बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल भी मैंने लाइव पे ये बात बोली थी। अब देखो, अब आ गए यहाँ पे कि अब अपने 150 क्वेश्चन हो गए। अब आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपने SBI, देखो आपको थोड़ा सा ईगो अपना नीचे रखना। जैसे SBI PO के आपने 10-10 मॉक लगा लिए, ठीक है। टोटल अपन मानते हैं 10 मॉक, 10 मॉक में 10 अर्थमेटिक आते हैं तो 100 अर्थमेटिक हो गए। 100 में से जो जिसके अर्थमेटिक थे, 10-10 टॉपिक थे ना, तो पार्टनरशिप के 10 क्वेश्चन यहाँ लिख लो, ये लिख लो। एक सर्टेन टाइम आएगा, मेरे पास में क्या 500 पेजेस की रिम थी, उसको मैंने मैथ की कॉपी बनाया था, वो मेरी अब फुल है। स्टार्ट करोगे तब अपन को ऐसे लगेगा इतनी नोटबुक कौन भरेगा, बट जब मन लगने लग जाता ना भरे, तो मैं क्या करता था कि जो मॉक में क्वेश्चन नहीं आया यहाँ लिख लेना, यहाँ लिख लेना। ऐसे करते करते वो क्या है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में मेरे पास में नए क्वेश्चन हो गए। जैसे यहाँ पे 150 हुए थे, 250 से 300 क्वेश्चन होने के बाद में आप एक चीज बताओ, आपका कौन सा क्वेश्चन रुकेगा? कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, कोई आपको, क्योंकि आपके साथ में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अब डिफरेंट मॉक लगाओ और उसकी सारों की आप ये करो, और जैसे ही आपको क्वेश्चन नया मिले, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आप बैंक की ही बुक में से या फिर बैंक के मॉक में से, मैं मॉक को ज्यादा प्रेफर करूंगा, बैंक के मॉक में से ही आप क्वेश्चनों को यहां लिखना, क्योंकि वो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है। बुक में तो पता नहीं कि भाई कोई SSC के भी क्वेश्चन छाप सकते हैं, क्योंकि उनको खुद को टीचर्स वगैरह को नहीं पता होता। बट मैं कहता हूं मॉक के क्वेश्चनों को आप यहां प्रैक्टिस में लिखो, जो नहीं आए उसको लिखते जाओ। जैसे देखो, पहले दिन जब आप करोगे ना तो आपको मिलेगा सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल धीरे धीरे सॉल्यूशन भी आपके चेंज होते जाएंगे। कुछ कहते हैं ना कि भाई शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है। एग्जाम्पल लेते हैं, A काम करता है 1/15 दिन में, B काम करता है 1/20 दिन में, तो A + B मिलकर काम करेंगे, टीचर सिखाएंगे ये पहले दिन। अब तुम इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा, ऐसे करके 60 एलसीएम आया तो यहाँ लिख लो 4x, यहाँ लिख लो 3x, ऐसे करके 7/60, तो ऐसे करके ही आएगा। बट एक्चुअल में होता क्या है, A करता है 15 दिन में, B करता है 20 दिन में, A इंटू B होता है, A + B होता है, ठीक है। तो 15 × 20/35, तो ये करके ऐसे करके आता है। अब यहाँ पे ये इसको आपको रिवर्स करना सिखाते हैं। तो वो जैसे जैसे आप मॉक करोगे ना, तो पहले स्टार्ट के मॉक में जैसे बेसिक में, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है। बट जैसे जैसे मॉक के अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर इस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और मोस्टली टेक्स्ट बुक के अंदर आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, और स्मार्ट कीड़ा के अंदर भी आपको 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, कि एक तो लिखा होगा शॉर्ट अप्रोच लाइक जिसे कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो आप सॉल्यूशन के साथ देखते देखते एक टाइम के बाद में आपका अर्थमेटिक धीरे धीरे हो गया। अब बात आती है अर्थमेटिक को करने की। जब आपने ये 15-15 मिनट वाला जो किया ना, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का 10 मिनट में, वहां से टेक्स्ट बुक से, उससे आपकी आदत बन जाएगी। देन आपको मैंने कल एक स्ट्रेटेजी बताई थी, जिसके अंदर बताया था 1 2 3। देखो ये स्ट्रेटेजी उनको समझ में आएगी जिन्होंने कल की वीडियो देखी होगी, जिनको नहीं समझ में आएगी। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वाला बात बोला था मैंने कि यहाँ पे आपको अर्थमेटिक से स्टार्ट करना है। ये चीज करोगे तो आपको क्या करना है, 10 मिनट अर्थमेटिक को देने हैं और 10 मिनट इसको देने हैं, जो स्पीड मैथ को। तो वहां से क्या है, आपको पता लग जाएगा कि यार मेरे को 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। देन आप एग्जाम में क्या करोगे, अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे। नहीं तो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको यार मेरे 25 ही हो जाए मैथ में बस। और यदि आपकी स्पीड होगी, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अर्थमेटिक के, तो आप पता है क्या कहोगे, यार मेरा टाइम बचना चाहिए, मेरे को वो 5 से 6 टॉपिक और आते हैं, मैंने वो उनके कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो वो आप क्या करोगे, ये स्पीड के साथ करोगे। अब जैसे मेरा है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर मेरा IBPS PO में 33.75 आए थे, तो मेरा था कि भाई मेरे को 10 से 12 मिनट में मेरे को ये था कि भाई मेरे 25 क्वेश्चन हो जाएं। वो 27 क्वेश्चन हो गए थे, मेरे को याद है। फिर उसके बाद में मैंने अर्थमेटिक को सारा किया, जितना मेरे को सारे कॉन्सेप्ट आते थे वो मैंने किए।
और सेम ऐसी जैसे अभी नाबार्ड है, नाबार्ड में अभी 30 में से 30 देखने को आपको मिल जाएंगे मोस्टली, मेरे को जहाँ तक लगता है कहीं गलत नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से सारे सही हैं। तो ये प्रीलिम्स के अंदर आपको स्कोर करना कोई ऐसा नहीं है। अब मेरा कोई ऐसे थोड़ा ना कि भाई मैं कोई टीचर था पहले या कुछ था, मैंने बस मॉक को अपना दोस्त बना के रखा और बस मेरे को एक आदत थी, मैं मॉक पता क्या है, जैसे अभी RBI के ग्रेड बी के मॉक पढ़े हैं, ठीक है, नाबार्ड के पढ़े, नाबार्ड ग्रेड ए के पढ़े हैं, ग्रेड ए के पढ़े होंगे मॉक, आप उसको खोलो, उसके अंदर क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ होगा, मैथ को खोलो, मैथ के अंदर आपको क्या है अर्थमेटिक कर लेना चाहिए। सेम ऐसे ही आपके पास में कोई सेबी का एग्जाम हुआ, सेबी का पढ़ा होगा, नाबार्ड का हो गया, सेबी का हो गया, RBI असिस्टेंट पढ़ा होगा, तो इस टाइप से आपको मिलेंगे। तो आप क्या करो कि वो वही वहाँ जाके और उसके बाद में ये सारी की सारे क्वेश्चन कर लो। तो ऐसे करके आप अपना सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे को जो मैंने अपने इंप्रूवमेंट किया है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन कर लेना, मैं नीचे दे दूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव वगैरह आता रहता हूँ और मैं बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें कर लेनी चाहिए और आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। यदि आपको कोई पर्सनल डाउट हो तो आप उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा आपको मेरे का, और इंस्टाग्राम की ID सेम यही है, GK फॉर बैंकिंग। वहाँ पे मैं करंट अफेयर, बैंकिंग की जो भी करंट अफेयर होती है वो मैं सारी की सारी करंट अफेयर वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो जिसको भी वहाँ से करंट अफेयर भी पढ़ने का मन हो तो वहाँ से भी पढ़ सकता है। मैं बैंकिंग से रिलेटेड सब कुछ शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। अब एक भाई का एक कमेंट का रिप्लाई भी कर देता हूँ। उसने बोला आप हिंदी मीडियम से हो तो आपकी ये राइटिंग कैसे अच्छी है। भाई मेरे को लिखने की आदत थी, मैं पहले R ऐसे करके ऐसे लिखता था, फिर मैंने कहीं पे R ऐसे देखा तो ऐसे करके मैंने लिखने लग गया, ठीक है। जैसे गौरव है, जी मैं पहले जी कैसे लिखता था, ऐसे करके अपन स्कूल में सिखाते थे ना, ऐसे करके। अब मेरे को जी ऐसे लिखने की आदत है, तो वो सारी चीज़ें मैंने ऐसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। वी मैंने अब घुमा दिया, अपना नाम है। अब जैसे M था, पहले ऐसे करके ऐसे, पहले ऐसे करके डंडे करके ऐसे करके लिखते थे, अब M लिखने की भी आदत ऐसे हो गई है। तो वो सारी चीज़ें भाई मैंने अपनी ऐसे प्रैक्टिस की है उसके ऊपर, कि पहले A ऐसे होता था, अपन A ऐसे करके, मेरे को ध्यान है स्कूल में ऐसे करके सिखाया जाता है A, तो मेरे को लिखने की आदत थी कि भाई मैं ऐसे करके लिखूंगा, ठीक है। और ये राइटिंग ऐसे जोड़ तोड़ के लिखने वाला काम मैंने लोगों से ही देखा कि यार लोग ऐसे लिखते हैं, तो मैं ऐसे लिखने लग गया। अब ये भाई के कुछ भाई ने बोल दिया कि आप हिंदी में, भाई अब मार्कशीट तो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता ना। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए कि भाई मार्कशीट का, तो आप टेलीग्राम पे नहीं, इंस्टाग्राम पे कर लेना। मैं आपको मेरा सरकारी स्कूल की वो मार्कशीट दिखा दूंगा। 10th क्लास की तो बोर्ड की आती है, बट सरकारी स्कूल का नाम लिखा होता है तो वो वहाँ देख लेना। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप किस प्रकार से अपने आप को चेंज करते हो। जरूरी नहीं होता है कि आप सरकारी स्कूल में पैदा होगे तो ज़िंदगी भर चप्पल ही पहनोगे, क्योंकि वहाँ पे चप्पल पहन के जाते थे। यदि आपने शूज़ पहनने सीखना है तो सीखना ही है वो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय माता दी, बाय बाय।